दोस्तों अमेज़न की तरफ से एक और न्यू वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। सो यहाँ पे कोई भी 12th पास, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, फ्रेशर्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं अमेज़न पे तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, इंटरनेट अलाउंस, यानी कि यहाँ पे आपको मिलने वाला है फ्री इंटरनेट, प्लस यहाँ पे आपको मिलने वाला है लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड हेडफोन। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें, आपको सुविधाएं मिलेंगी अमेज़न की तरफ से। उसके अलावा यहाँ पे आपको लाइफस्टाइल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कुछ डिस्काउंट कूपन्स मिलने वाले हैं अमेज़न की तरफ से। और जो बेस्ट बात है अमेज़न की कि यहाँ पे आप इंटरनल स्विच कर सकते हो, यानी कि अगर आप अभी कस्टमर सपोर्ट में काम कर रहे हो तो आप विद इन 1 ईयर यू गाइस कैन ऑल्सो शिफ्ट इनटू द सॉफ्टवेयर डेवलपर, DevOps। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है अमेज़न। इंटरनल स्विचिंग प्लस यहाँ पे आपको फ्री ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है अमेज़न की तरफ से। यानी कि अगर आप कुछ न्यू टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो तो आप यहाँ पे फ्री में ट्रेनिंग भी ले सकते हो अमेज़न में। तो ये सारे आपको बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड करती है अमेज़न। सो वीडियो में हम पूरी डिटेल में देखेंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है। और यहाँ पे आपका डायरेक्टली जो है असेसमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे आपको टेस्ट अटेंड करना है। तो सारा चीज़ हम पूरी डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की जॉब अपडेट। तो अमेज़न की तरफ से नोटिफिकेशन निकला हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट। ठीक है, तो कस्टमर सर्विस एसोसिएट एज द नेम सजेस्ट, यानी कि यहाँ पे आपका जो काम रहेगा इट विल बी रिलेटेड टू द कस्टमर्स। यानी कि आपको यहाँ पे कस्टमर्स की क्वेरीज को रिजॉल्व करना होगा, कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका काम रहेगा इट विल बी रिलेटेड टू हैंडलिंग द कस्टमर्स वाया कॉल, ईमेल, चैट्स। सो ये सारा आपका यहाँ पे काम रहने वाला है। उसके अलावा जो यहाँ पे आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, इट मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरव्यू। यहाँ पे आपको जो सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट विल 25 to 35,000 पर मंथ। और जॉब लोकेशन की बात करें तो कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम है, बट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज निकली हुई है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन मीन्स कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि जो भी आपका नियरेस्ट अमेजन ऑफिस रहेगा उस ऑफिस के लिए आप यहाँ पे से इजीली अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो वर्क रहेगा वो कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है, यानी कि आप घर से ही काम करने वाले हो यहाँ पे। उसके अलावा जो बैचेज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 2024 एंड बिलो बैचेस इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो यहाँ पे आप 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, डॉक्टरेट हो, तो आप लोग भी इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हो। ओनली द मिनिमम रिक्वायरमेंट हेयर इज आप 12th पास होनी चाहिए। उसके अलावा जो अदर रिक्वायरमेंट है जैसे कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो अबव 18 होनी चाहिए। यानी कि अगर आप अबव 18 है तो आप इस पोजीशन के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जो यहाँ पे स्किल्स मांगी गई हैं दैट इज द फर्स्ट वन इज यहाँ पे आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा जो सेकंड रहने वाला है यहाँ पे जो आपकी नेटिव लैंग्वेज रहने वाली है दैट इज हिंदी, इंग्लिश, तमिल, जो भी आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, एक्सेल आता है, पीपीटी आती है तो ये आपके लिए एक प्लस रहने वाला एडवांटेज। और लास्टली जो कि हर कंपनी की रिक्वायरमेंट रहती है दैट इज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू अप्लाइंग फॉर दी जॉब तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आप हमारी वेबसाइट पे चले जाओ। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको लास्ट में आपको हाउ टू अप्लाई फॉर अमेजन मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। और फॉर मोर अपडेट्स यू गाइस कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे हम आपके लिए बहुत सारी जॉब अपडेट्स लेके आते हैं। वर्क फ्रॉम होम हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस हो या हाइब्रिड मॉडल हो, तो सारी जॉब्स आपको हमारे इन टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाती है। तो आप इसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स सी हाउ यू कैन फिल आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म। सो जस्ट क्लिक ऑन क्लिक हियर टू अप्लाई। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे यू विल बी डायरेक्टेड टू द ऑफिशियल पेज। ठीक है, ये अमेजन का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हो jobs.amazon.in। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर लेना है, अमेजन ज्वाइन नाउ। तो आपके सामने ये सारी वैकेंसीज निकल के आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लोकेशन वाइज वैकेंसीज है, मीन्स लोकेशन मीन्स है योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो भी आपका नियरेस्ट अमेजन ऑफिस है उस पोजीशन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि पहला वाला जो रहने वाला है यहाँ पे आपका ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आपका जो नियरेस्ट ऑफिस है जैसे कि आप दिल्ली से हैं, यूपी से हैं और उत्तराखंड से हैं या ऐसे कोई लोकेशन हैं जो आसपास यूपी है, ठीक, तो आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। ओके, सो बेनिफिट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाता है, पेंशन प्लान मिल जाता है, इंटरनेट अलाउंस मिल जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी इंटरनेट का खर्चा है वो डायरेक्टली आपको कंपनी से प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
ओके, सो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। पहले आपको जॉब एप्लीकेशन यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसा-जैसा मैंने बताया आपको वैसा-वैसा फिल कर लेना है और उसके बाद आपका जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे उसके बाद आपका वर्क असेसमेंट यानी कि जो असेसमेंट रहता है ऑनलाइन वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है? तो वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूँगा कि आपको कैसे क्या करना है। उसके बाद है आपका प्री हायरिंग ओरिएंटेशन। ठीक है? ओरिएंटेशन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, डायरेक्टली आपके बारे में पूछा जाता है और थोड़ा बहुत पूछा जाता है कि आर यू कंफर्टेबल इन नाइट शिफ्ट, रोटेशनल शिफ्ट? ठीक है, तो बेसिक से क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फ़ोकस करना है असेसमेंट पे। अगर आपका असेसमेंट क्लियर हो गया, तो आपका जो ये ओरिएंटेशन है, ये बहुत ही ईज़ी रहता है, तो ये ईज़िली क्रैक हो जाएगा। यानी 99% आपका यहाँ पे वर्क असेसमेंट में रहने वाला है, ओनली 1% इज़ योर ओरिएंटेशन सेक्शन। तो आपका ये दोनों बहुत ही ईज़ी होने वाले हैं। उसके बाद है आपका योर फर्स्ट डे, यानी आप डायरेक्टली स्टार्ट करने लग जाओगे। ठीक है, सारा प्रोसेस टाइम ले सकता है, ठीक है, 1 महीने से 2 महीने के बीच में सारा प्रोसेस रहता है। आपका वर्क असेसमेंट तो अभी हो जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट है वो कुछ दिनों बाद आएगा, यानी 2 से 3 वीक लग सकते हैं। जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके 10 टू 20 डेज बाद आपका जो ओरिएंटेशन सेक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओरिएंटेशन स्टार्ट कंप्लीट होने के बाद आपको 10 टू 20 डेज के अंदर ही अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज अपीयर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि स्क्रॉल कर लेना है, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपको पहले लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करना होगा। अगर आपने पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बनाया होगा तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली फ़ोन नंबर फिल करके आप अकाउंट पे लॉगिन कर सकते हो, वरना आपको क्या करना है कि क्रिएट वन पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सो अकाउंट क्रिएट करना भी बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपको नेम लिख लेना है, लास्ट नेम लिख लेना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल कर लेना है एंड मेक श्योर कि जो आप मोबाइल नंबर फिल करते हो यहाँ पे जीरो नहीं लिखना है आपको, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वहाँ से स्टार्ट कर लेना है। प्रिफर्ड लैंग्वेज यहाँ पे आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना होगा क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पिन जनरेट करना होगा, ठीक है, 6 नंबर ऑफ पिन, यानी कि यहाँ पे आपका पासवर्ड नहीं रहने वाला, यहाँ पे आपको पिन लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ओके, सो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म अपेयर हो जाएगा। आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा एंड मेक श्योर जो भी आप यहाँ पे फिल करें वो करेक्ट होना चाहिए और टू दी पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे आपको कोई भी फेक नहीं करना है। अगर आप फेक करोगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, सो जो भी आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालोगे वो सारी करेक्ट होनी चाहिए। एक बार रीचेक जरूर कर लेना जब भी आप इस इन्फॉर्मेशन को आप सेव करोगे। ठीक है, तो चलिए फॉर्म फिल कर लेते हैं। ओके, सो आपके सामने ऐसा एप्लीकेशन अपीयर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 6 स्टेप्स फॉलो करना है। पहला आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको अपना डिटेल्स फिल कर लेनी है, जैसे कि आपका नेम, लास्ट नेम, मेल आईडी। उसके बाद एड्रेस में आपको अपना एड्रेस फिल कर लेना है। आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपने नेशनल आईडी पे आप पैन कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे अपना जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो फिल कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना एंड हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस जॉब, तो यहाँ पे से आप सेलेक्ट कर लेना, कुछ भी सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। सो नेक्स्ट आपका जनरल क्वेश्चंस रहेंगे, तो यहाँ पे आपको इसको आंसर्स कर लेने हैं। पहला है आपका आर यू 18 ईयर ऑफ एज और ओल्ड, तो यहाँ पे से यस सेलेक्ट कर लेना, यानी कि जो इस पोजीशन के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपके 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है आर यू ऑथराइज टू वर्क इन इंडिया, यस सेलेक्ट कर लेना। इस मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड 12th पास, ठीक है, तो 12th पास यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, यानी कि अगर आपने 12th पास कर लिया है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, यानी कि अगर आप अभी अपने कॉलेज पढ़ रहे हैं तब भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आर यू विलिंग टू वर्क इन ए नॉन टेक्निकल रोल, तो यहाँ पे से यस सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि ये पूरी जो जॉब है नॉन टेक्निकल रहने वाली है। यू विल बी अंडर गोइंग की ट्रेनिंग ड्यूरिंग 6 to 8 वीक्स, यानी कि आपको 6 to 8 वीक्स की यहाँ पे ट्रेनिंग रहने वाली है। यहाँ पे कोई आपको लीव नहीं मिलने वाला है, यानी कि आप जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो यहाँ पे आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है। वी हैव अ ब्रॉड रेंज ऑफ वर्किंग आवर्स दैट वी आर ओपन, ओके ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका टाइमिंग रहने वाला है, तो डे शिफ्ट भी रह सकता है और नाइट शिफ्ट भी रह सकता है। ठीक है, तो रोटेशनल शिफ्ट यहाँ पे रहने वाला है, तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ बस आपको वैसे ही फॉलो करना है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी टेस्ट मेल आए। ओके, सो इन ऑर्डर टू मीट आवर कस्टमर नीड्स, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कभी कस्टमर्स की नीड हुई तो आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे काम करना पड़ सकता है, तब भी आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है आर यू अवेलेबल टू वर्क इन फ्लेक्सिबल शेड्यूल, तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है। आर यू फ्लेक्सिबल टू वर्क ओवरनाइट और शिफ्ट, यस सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, शिफ्ट का टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है 10 PM to 6 PM। कभी कभार वंस इन अ वाइल मंथ में आपको जो है रोटेशन शिफ्ट भी करना पड़ेगा,
जो कि यहाँ पे आपको टाइमिंग दिया गया है इसके हिसाब से। ओके, सो यहाँ पे आपको वीकली ऑफ मिलने वाला है इन अ वीक, तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना। व्हेन आई अप्लाई फॉर द अमेजन, ठीक है, तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना। आपका सारा बैकग्राउंड चेक होगा, आप जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर रहे हो तो मेक श्योर वो करेक्ट होनी चाहिए और वेरीफाइड होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक बार आप अमेजन में अप्लाई कर देते हो देन देयर विल बी बैकग्राउंड चेक। जब बैकग्राउंड चेक होगा तब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करी है। तो इसके बाद अगर पता चला कि आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करी है तो कंपनी आपको ब्लॉक भी कर सकती है, यानी कि ब्लॉक लिस्ट कर सकती है। तो आप फ्यूचर में कभी भी अमेजन में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप कोई भी कंपनीज में अप्लाई करो तो मेक श्योर जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आई एम अवेयर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो यहाँ पे भी यस सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर लेना। यहाँ पे आप यस माई इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है ये करेक्ट होनी चाहिए। एक बार आप करेक्ट कर लोगे देन आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाइड होगी, ठीक है। उसके बाद है लेट अस टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो थर्ड वन है। तो यहाँ पे आपको अगेन कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, हैव यू प्रीवियसली वर्कड फॉर अमेजन, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना। अगर आपने अमेजन में काम किया है पहले तो यस सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद एक्सपीरियंस लेवल में जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। आपका फ्रेशर है तो फ्रेशर सेलेक्ट कर लेना। करंट एम्प्लॉयज, लास्ट एम्प्लॉयमेंट अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप उसको छोड़ सकते हो। प्लीज प्रोवाइड टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, तो आप यहाँ पे 0 to 6 मंथ सेलेक्ट कर लेना अगर आप फ्रेशर हैं तो। सो प्लीज प्रोवाइड योर लास्ट करंट एनुअल, ठीक है, यहाँ पे सैलरी पूछी गई है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको एनए टाइप कर लेना है। अगर आप एक्सपीरियंस है जो भी आपकी यहाँ पे सैलरी है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा है व्हाट इज योर नेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इज मैंडेटरी, ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें इंग्लिश की मैंडेटरी रहने वाली, यानी कि इंग्लिश आपको आनी चाहिए तभी जाके आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश पे सिलेक्ट कर लेनी है और हिंदी पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, तो जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है और जो भी आपको इंग्लिश आती कि नहीं आती यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप अदर स्टेट से हैं जैसे कि तेलुगु अगर आपको आती है तो वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, ठीक है, जो भी आपको यहाँ लैंग्वेजेस हैं इसमें से कोई भी आती है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी लैंग्वेज इसमें नहीं है ठीक है आप अदर में क्लिक कर सकते हो। प्लीज सेलेक्ट ऑल द लैंग्वेज यू स्पीक, यानी कि जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद है नेक्स्ट प्लीज स्पेसिफाई योर सिटीजनशिप, तो यहाँ पे से आप इंडिया सेलेक्ट कर लेना। डू यू हैव वायर्ड कनेक्शन, ठीक है, तो यस कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नो बट आई एम विलिंग टू अपग्रेड अप टू 20 Mbps, यानी कि आपको यहाँ पे वाईफाई आपका अपना खुद का लगाना होगा, लेकिन जो वाईफाई का पैसा होगा वो आपको कंपनी आपको प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। जैसे कि आपने अगर 1000 रुपीज़ का अगर आप वाईफाई प्लान लोगे तो 1000 रुपीज़ आपको कंपनी रीएम्बर्समेंट कर देगी, यानी कि आपको कंपनी पे बैक कर देगी। तो इट मीन्स कि जो आपका वाईफाई रहने वाला है वो फ्री रहने वाला है, ओके, लेकिन आपको जो है कनेक्शन खुद लगाना पड़ेगा। उसके बाद है प्लीज सेलेक्ट योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, सो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप इंटरमीडिएट यानी कि 12th पास है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अगर आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, आर यू करेंटली स्टडिंग, तो यहाँ पे यस और नो सेलेक्ट कर लेना। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो यस सेलेक्ट कर लेना, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो सेलेक्ट कर लेना। सो प्लीज सेलेक्ट योर कोर्स ऑफ स्टडी, ठीक है, तो आपने जो भी परस्यू किया है, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप यहाँ पे जो भी आपने ग्रेजुएशन करी है वो सिलेक्ट कर लेना। अगर आपने खाली 12th पास किया तो इंटरमीडिएट में सेलेक्ट कर लेना। डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा में सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे सारा चेक करने का 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। ओके, सो नेक्स्ट है आपका डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी में आपको यहाँ पे अपने से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नो कर लेना है एंड इसके बाद नो आई डोंट हैव अ डिसेबिलिटी में चेक कर लेना है। 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। ओके, सो जैसे ही आप 7 कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपका जो है असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा कि ऑनलाइन असेसमेंट इंस्ट्रक्शन है, प्लीज रिव्यू दिस सिस्टम रिक्वायरमेंट, ठीक है, पहले आपको रिव्यू कर लेना है और जो असेसमेंट है आपको 48 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना होगा, ठीक है। एक अटेम्प्ट आपको मिलेगा, यानी कि अगर टेस्ट में फेल जाते हो तो देन यू विल नॉट बी एबल टू अगेन गिव द टेस्ट। सो मेक श्योर पहले आप अपना हिसाब से सारा चीज कर लीजिएगा, ठीक है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स पहले भी बताया था कि यहाँ पे आपके पास डेस्कटॉप लैपटॉप होना चाहिए। आप मोबाइल से इसको एग्जाम को नहीं दे सकते। दो कंपनी आपको लैपटॉप डेस्कटॉप आपको देगी, लेकिन वो आपको काम करने के लिए देगी, तो आप किसी से अरेंज कर सकते हो। साइबर कैफे में जाके आप जो है टेस्ट दे सकते हो या अपने किसी फ्रेंड से आप अरेंज कर सकते हो लैपटॉप डेस्कटॉप। उसके बाद है वेब कैम भी होना चाहिए, उसमें मैंडेटरी है, क्योंकि वेब कैम और माइक होगा तो वो आपको देखते रहेंगे, यानी कि जब आप टेस्ट दोगे तो आप चीटिंग ना करो करके, तो वेब कैम और माइक वहाँ पे मैंडेटरी रखा गया है। उसके बाद है गूगल क्रोम, तो आपका गूगल क्रोम से भी दे सकते हो। उसके बाद है विंडो के आपके 10, 11 या 8 अगर आपके मैक ओएस है तो ये सारे आपको यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। रैम और सीपीयू यहाँ पे भी दिया गया है, तो बेसिक रैम और सीपीयू से अगर आपका लैपटॉप है डेस्कटॉप है तो वो भी आप उसमें भी आप इजीली टेस्ट दे सकते हो। इंटरनेट स्पीड स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ट्राई यूजिंग ब्रॉडबैंड, अगर ब्रॉडबैंड है तो ठीक है, वरना आप अपना वाईफाई या जियो का 5G जियो भी यूज कर सकते हो। लास्ट में कंपेटेबिलिटी चेक, यानी कि कंपेटेबिलिटी चेक कर सकते हो क्लिक हियर टू अप्लाई करके। आप चेक कर सकते हो कि जो भी आपका जो डेस्कटॉप है कि वो एज पर एलिजिबिलिटी है कि नहीं है,
ठीक है, आपको यहाँ पे अलाउ करना होगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अलाउ करनी होंगी। माइक भी आपको अलाउ करना होगा। हाँ, यहाँ पे माइक भी अलाउ करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे कैमरा भी अलाउ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेल आईडी फिल कर लेनी है। मेल आईडी फिल करने के बाद ओके पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। माइक्रोफोन ओके है, कैमरा ओके है, ब्राउजिंग ओके है और योर नेटवर्क कम। ठीक है, यहाँ पे आप ग्रीन टिक देख रहे होगे, तो ये सारी ग्रीन टिक्स आपको जस्टिफाई करती है कि ठीक है, सारा चीज़ ओके है। ठीक है, पॉपअप्स ब्लॉक्ड हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो पॉपअप्स हैं उसको भी इनेबल करना होगा। ठीक है, सारा चीज़ ग्रीन पे रहना चाहिए और सब चीज़ कंफर्टेबल है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये सारा चीज़ ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको जो पॉपअप्स रहते हैं उसको भी आपको यहाँ पे अलाउ करने होंगे। यहाँ पे आप जो 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। अगर आपका कैमरा रीसेट नहीं हो रहा तो यहाँ पे से आप सिलेक्ट करके जो है रीसेट कर सकते हो। माइक्रोफोन, माइक, सब चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है। ओके, तो सारा सिस्टम आप चेक कर सकते हो। सारा सिस्टम चेक होने के बाद आपको क्या करना है कि अगेन यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद सारे डूज एंड डोंट्स आपको यहाँ पे पढ़ लेने हैं। ठीक है, मेक श्योर दैट वेबकैम एंड माइक आर थ्रू आउट द असेसमेंट, यानी कि अगर आपका माइक और वेबकैम दोनों ऑन होना चाहिए। अगर आपने ऑन नहीं किया तो समझ लो कि आपका जो है टेस्ट एलिमिनेट हो जाएगा। एंड मेक श्योर फेस इज विजुअल, यानी कि फेस आपका दिखना चाहिए। सारे के सारे जो यहाँ पे आपको दिया गया है, नॉइज फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर से नॉइज आ रही है। डोंट मैच स्विच ऑफ योर वेब, आपको वेब कैम आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते हो। ठीक है, जब भी आप असेसमेंट दे रहे हो। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई है। उसके बाद अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप यहाँ पे से पढ़ सकते हो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में। आप तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट सपोर्ट में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई इशू आता है तो। ठीक है, तो गो टू असेसमेंट में क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा विंडो ओपन होगा। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ पढ़ सकते हो। आर यू रेडी टू लॉन्च? तो एक बार अगर आपने टेस्ट अटेंड किया तो आप बैक नहीं जा सकते और मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये सारा सिक्योर रहता है और यहाँ पे कॉपीराइट का इशू भी रहता है। तो आई विल नॉट बी एबल टू शो यू दी होल एग्जाम, बट मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी दे हैव मेंशन कि एप्लीकेशन जो भी रनिंग करें दैट विल बी सिस्टम, यानी क्लोज हो जाएंगे। सिर्फ आपका जो एग्जाम है वही आपका चलेगा, उसके अलावा सारे के सारे जो भी आपके विंडोज रहेंगे सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे। और अगर आपने ट्राई किया कि इस विंडो से दूसरे विंडो में मूव करने का तो आपका जो एग्जाम है वहां पर ही आपका क्लोज हो जाएगा, यानी यू विल बी डिस्क्वालीफाई फ्रॉम दी एग्जाम। सो मेक श्योर जब भी आप एग्जाम दे रहे हो पहले आप प्रिपेयर कर लेके रख लेना, क्योंकि 48 आवर्स का आपके पास टाइम है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी आपके पास 48 आवर्स का टाइम है, जितना जल्दी हो सके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल से मे भी क्वेश्चंस के आंसर वगैरह डालेंगे, तो आप वहाँ से गो थ्रू होके एक बार अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। एक बार ट्राई जरूर करना और अगर आपने ऑलरेडी अटेंड किया है तो कमेंट करके जरूर बताना। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस एग्जाम को जरूर दे देना। तो अमेजन में आपको बस एग्जाम क्लियर करना होता है और बाकी सारा प्रोसेस बहुत ही ईजी होता है। ऑलरेडी कैंडिडेट प्लेस हो चुके हैं। आप इस पॉडकास्ट को भी सुन सकते हो और भी बहुत सारे पॉडकास्ट हैं। ठीक है, और कमिंग वीक्स में आपको बहुत सारे पॉडकास्ट मिलेंगे जो कि कैंडिडेट जो है प्लेस हुए हैं हमारे अपडेट्स के थ्रू। उन सारे लोगों के जो पॉडकास्ट है, सारे लोगों के जो इनसाइट्स है, उनको आप सुन सकते हो। उन्होंने कैसे क्रैक किया, उन्होंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कंपनीज में वर्क कैसा होता है, सारा का सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आप जिस भी कंपनी में आप जॉब करना चाहते हो, जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या आपका किसी कंपनी में इंटरव्यू है, तो आप इन पॉडकास्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ पे जाके आप इजिली लर्न कर सकते हो। ओके, तो जैसे कि कॉग्निजेंट हो गया, एसेंचर हो गया, अमेजन, कैपजेमिनी, डीएक्सी टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन्फोसिस, किसी भी कंपनी में अगर आपका इंटरव्यू है या अगर आप चाहते हो कि उनका हायरिंग प्रोसेस कैसा रहता है, तो सारे का सारा डिटेल्स आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो अमेजन का जो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप डायरेक्टली जो है इस अमेजन एक्सपीरियंस को भी सुन सकते हो और इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी अमेजन को क्रैक करने में। और अगर आपको कोई इशू आता है असेसमेंट में या आपके कोई डाउट्स रहते हैं या कोई क्वेश्चंस रहता है एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपका असेसमेंट क्लियर हो जाता है तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड अपने दोस्तों के साथ भी ये जॉब अपडेट जरूर शेयर करना और उनकी भी हेल्प करना। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप अप्लाइंग फॉर द जॉब। ऑल द बेस्ट।